हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था, जैसे मैंने एग्जाम पे किया था, ठीक है। एंड दिस इज इन दिस वीडियो बाकी का जो 50 क्वेश्चन है, 51 to 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने एग्जाम पे किया था वही अप्रोच फॉलो करूँगा, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो तो आप फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का ही आप देख लेना, उसके बाद इसको देखना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल्दो आई क्लियर प्रीलिम्स, ठीक, बट मैंने भी कुछ क्वेश्चंस में जो मेरा गलत नहीं होना चाहिए था उसमें मैंने गलत किया है। इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, ठीक, तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बट मैंने भी कुछ उस टाइप क्वेश्चन मैंने गलत किया है। तो इन दिस वीडियो आपको वो भी पता चलेगा क्या क्या सिली मिस्टेक मैंने किया है जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इससे कुछ लर्निंग्स भी है, मतलब कैसे मैंने अननोन क्वेश्चन मैंने सही किया है। तो दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग्स यू नीड टू क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक। तो दिस इज 51st क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। देखो, इसमें आप दो टाइप से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, आइदर यू हैव नॉलेज और नो नॉलेज, और मोटा मोटी जो नॉलेज होता है जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो उस हिसाब से आपको मतलब डायरेक्ट पता है मैंने AIF पढ़ा है, उसके एग्जाम में मुझे रट्टा याद है पूरा, तो आपको तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हेज फंड होता है, वेंचर कैपिटल होता है, दोनों में होता है, निकालो। बट एग्जाम टाइम पे ना वो प्रेशर बहुत होता है, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप भूल जाते हो, जो मेरे साथ हुआ था। बट इसमें देखो, एक चीज़ मैंने बताया, दो अप्रोच है इसमें। फर्स्ट अप्रोच पूरा प्योर नॉलेज, जो आपको मतलब पूरा याद है, पूरा मतलब कोई डाउट भी नहीं है, 100% श्योर। 100% श्योर हो तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम प्रेशर के दौरान वो वाला चीज़ अब कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आता है। तो वो वाला चीज़ मेरा भी हुआ था एग्जाम टाइम पे। बट मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, देखो, जो बॉन्ड्स एंड स्टॉक है ना, दिस आर मतलब ऑल नॉन थिंग्स, यू नो दैट। तो इसमें बॉन्ड्स और स्टॉक एक सिमिलर टाइप हो गया, और हेज फंड और वेंचर कैपिटल, दिस हेज फंड और वेंचर कैपिटल दे आर सिमिलर टर्म्स, मतलब सिमिलर जोन में आता है, और बॉन्ड स्टॉक सिमिलर जोन में आता है, ठीक। तो उस हिसाब से बॉन्ड स्टॉक आई डोंट थिंक कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा, बिकॉज इट वॉज कॉमन भी था तो फॉर द कैपिटल करना और जो इन्वेस्टमेंट होता है। बट इसमें मुझे लगा था कि हेज फंड और कैपिटल फंड दिस आर कमिंग अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और इस हिसाब से मैंने बट ये तो एक पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट क्या था, मुझे लगा था कि 1 and 3 होगा आंसर, नहीं तो 2 and 4 होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि 1 and 4 होगा बट 2 and 4 होगा, 3 होगा, नहीं, इधर 1 and 3 आंसर होगा या 2 और 4 होगा, बट चारों एक साथ नहीं होगा और एक भी एक साथ नहीं होगा, 1 3 1 वैसे नहीं होगा। तो इधर 1 2 3 आंसर होगा और 2 4 आंसर होगा। और ऑप्शन देखो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो मैंने तो उस हिसाब से मेरा काम और भी ईजी हो गया था, मुझे उतना भी मतलब पॉइंट्स में चूज़ नहीं करना पड़ा था, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे पता था कि ये होगा, नहीं तो ये होगा, ठीक। तो दो ऑप्शन, ओनली 2, तो इट वॉज करेक्ट, ठीक। द अप्रोच यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नोट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को मैंने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ RBI, ठीक है। पहले ना सर देखो, पेंशन फंड मैनेजमेंट भाई ये कौन करता है, RBI से, ठीक। EPFO आता है ना, EPFO वो करता है। तो जस्ट 3 एलिमेंट करो, जैसे देखो मैंने 3 एलिमेंट किया, तो देखो 2 बच गया, पूरा देखो पूरा मार्क भी है, ऐसे मैंने एग्जाम पे किया था, ठीक है। अब बच रहा है 1 2 एंड 1 2 5 में देखो, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, वी आर ऑल एवर ऑफ दैट ना, कि RBI प्रिंटिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूट नोट्स करता है, ठीक। कॉइन्स कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। तो 5 भी आंसर होगा, तो 1 to 5 आंसर, इट वॉज करेक्ट फॉर मी, ठीक। 53 देखो इस बार, ED सम ऑफ इट्स फंक्शंस, ये भी सही था। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। देखो ये ना इसमें आता है, फाइनेंस में आता है। तो मुझे लगा था कि जो 3 ऑप्शन दे रखा है तो एक से इंटरचेंज होगा, तो 2 हटाओ, इसका एक आंसर होगा, बट वो नहीं था, आंसर इसका 2 था, ठीक है। तो इसमें आप नॉलेज का गैप बता लो, बट नॉलेज का गैप क्या बताएं, जैसे एग्जाम टाइप है ना, प्रिपेयर के दौरान कभी कभी याद नहीं आता है। तो इसमें इट वॉज आई विल कंसिडर माई मिस्टेक्स, ठीक। इसमें इसका 2 आंसर था, बट मैंने 1 किया था, बिकॉज अब पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे ना, PYQs, उसमें वो ऑप्शन का इंटरचेंज कर देता है, मतलब इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, ठीक। तो उस हिसाब से ओनली वन वुड बी द आंसर, बट नहीं हुआ, ठीक। क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI मैंडेट्स, देखो ठीक से पढ़ो, ठीक है। RBI mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility BRSR
अब बताओ जो कंपनी वगैरह तो कौन मतलब मैनेज करता है, सेबी करता है। देखो मैंने भी एग्जाम टाइम पे लिखा था सेबी, बिकॉज एग्जाम यूपीएससी हर साल जो बॉडी जो होता है ना वो सब्जेक्ट इंटरचेंज कर देता है। जैसे मान लो कि कुछ दे रखा है प्रेसिडेंट होगा तो उसमें गवर्नर कर दिया, दे रखा है IMF आंसर होगा तो W बैंक दे दिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक दे दिया। तो बिकॉज दिस वॉज कमिंग, आपको जब जितना पे के सब करोगे ना उसके बाद आपको ये सब क्या बोलते इंट्यूशन आएगा, ठीक है। एंड इट वॉज वेल नोन टू मी ऑल्सो। तो उससे मैंने एक को गलत करते मतलब जब मैंने पढ़ा था तभी गलत करते, जैसे इससे ऑप्शन देखो, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BSF मेक्स ए डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल नेचर। अब इसमें देखो आप इफ़ यू आर जस्ट कि ऐसे याद करके जा रहे हो कि जैसे कुछ जो एक्सट्रीम होगा कुछ उसमें गलत कर दोगे तो उस हिसाब से आपको ये भी गलत हो जाएगा। अब इसका मीनिंग देखो, आपको ओवरऑल मीनिंग देखना पड़ेगा। लार्जली इसमें देखो स्पेसिफिक डेटा ऑफ कुछ फैक्ट्स नहीं दे रखा है, जैसे 100% होगा व 99% होगा, ठीक, उस हिसाब से वो गलत हो जाता है। बट इसमें देखो जनरलिस्टिक कंटेंट है, ओवरऑल इसका मीनिंग थोड़ा सा बैलेंस भी दे रखा है, तो उस हिसाब से दो भी तो गलत सही होगा, 100% सही होगा, 1 गलत होगा, तो इसका आंसर होगा 2 जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इनकम फ्रॉम allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural is exempted from any tax, ठीक। अब बताओ इसका, अब आते हैं सेकंड में। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट अंडर द, ठीक है। इसमें अब इसमें देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक ही पता चल जाएगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो इन इंडिया इनकम किससे आ रहा है, इनकम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ एलाइड एग्रीकल्चर में, किसी से में तो इनकम टैक्स आता ही होगा ना, सब में एग्जाम्प्ट करेगा तो मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जा रहा है इसमें। ऑल्दो मैंने इसका देखो दिस वॉज माई सिली मिस्टेक, ब्लंडर क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन को गलत नहीं करना पड़ेगा एग्जाम पे। इतने देखो एलाइड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देयर आर लॉट्स ऑफ, किसी से मान लो एक से भी इनकम टैक्स आता है तो पूरा सेंटेंस क्या है गलत हो जाएगा, तो उसी हिसाब से गलत होगा तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक। देखो मैंने गलत किया है एग्जाम प्रेशर में, अभी देखो आप घर में बैठ के करोगे तो आपको लगेगा ये तो ईजी स्टेटमेंट है, बट एग्जाम प्रेशर में नहीं होता है, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एग्जाम जैसे आप घर में जैसे बैठ के एग्जाम देते हो आराम से, वैसे भी आपके एग्जाम टाइम में भी हो जाए, प्रेशर हैंडल वाला बात, ठीक। इसका आंसर डी होगा, मैंने एक किया था, मैंने गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज जॉइन द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। India is a rich country in all 30 critical minerals that it has identified। देखो इसको मैंने फटाफट से क्रॉस किया था, ठीक है। इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री, कुछ मिनरल दे रखा है वो सही हो सकता है, बट देखो ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड, अब 30 देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स, एक भी नहीं होगा तो क्या हो गलत हो जाएगा, तो इसमें दिस सेंटेंस हैज हाई चांस टू बी रॉन्ग, तो उसी तरह से मैंने 2 को गलत किया था, तब 2 को गलत देखो मैंने 2 गलत किया, 2 गलत किया, 2 गलत किया, आंसर सी इजीली आ गया था, ठीक। आपको मतलब इवन 3 भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट आप पढ़ लेना जैसे मैंने भी पढ़ा था। देखो इसमें आई डोंट थिंक यू नीड ऑफ, बट एग्जाम टाइम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने भी किया था तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक। 57 एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन एन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, देखो 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस बार न्यू वाला आया था। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू ए कंपनी व्हेयरएज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। यू आर आई थिंक दिस इज इजी फॉर ए डिपेंडेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। देखो स्टॉक होल्डर होता है क्या, कंपनी का ओनर होता है, तो बॉन्ड होल्डर क्या होगा, लेंडर टू ए कंपनी व्हेयरएज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर, ठीक है। अभी तो लेंडर जैसे आपको कंपनी है इसमें एक लेंडर वाला है तो लेंडर है वो, ठीक। इसका जो मतलब जब वो कोई रिपेमेंट होता है तो इस जो लेंडर होगा उसको पहले देगा ना, तो फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर प्रायोरिटाइज होगा और स्टॉक होल्डर एज ओनर, ठीक। बिकॉज स्टॉक होल्डर कौन क्या होता है, उस कंपनी में ओनर का स्टॉक रहता है, ठीक है। जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको प्रायोरिटाइज करता है, दिस वॉज नॉट टू मी, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें देखो बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। इसमें देखो जो कंपनी का ओनर है तो उसमें उसका ज़्यादा रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू जो बॉन्ड होल्डर्स रहता है, तो इसमें ए बी और ए बी दोनों ही सेटिस्फाई करता है स्टेटमेंट 1, तो इसी हिसाब से इसका आंसर होगा ये, ठीक है। आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन
कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जीबिटिंग ग्रेट बूम, इसमें हम आते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ठीक। इसमें देखो, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इन दिस रिगार्ड। अब तीनों में देखो सबसे ज़्यादा कौन एक्सट्रीम है जो आपको मतलब लग रहा है गलत होगा? देयर इज ऑप्शन 3। भाई कैसे पॉसिबल होगा कि देयर इज नो इन रेगुलेटरी बॉडी टू आइदर, मतलब आइदर टू वन स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क, कैसे नहीं होगा, और अनरजिस्टर्ड तो उसी हिसाब से 3 तो गलत होगा। अब देखो 1 और 2 क्यों सही हो गया? तो 3 गलत हो गया, 3 हटाओ 3 हटाओ, देखो मैंने ऐसे गलत किया था, इसका आगे था, बट 1 और 2 क्यों सही हुआ? इसमें देखो जो एस्पिरेंट वो जस्ट पढ़ के जाए कि भाई जो एक्सट्रीम होगा व ऑल होगा व एवरी होगा, गलत कर दो, उस हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। आपको ओवरऑल मीनिंग देखना पड़ेगा, क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्सन, ठीक, वेरी लार्ज पोर्सन, कुछ डाटा फिक्स्ड व स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, मतलब ओवरऑल जा रहा है, ठीक है, मतलब जनरलिस्टिक पोर्सन में जा रहा है। तो वेरी लार्ज पोर्सन ऑफ ऑल लिक्विडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली 10 एग्जीबिटिंग ग्रेट बूम। और जैसे मान लो कि इसमें देखो एक्सट्रीम मुझे तो नहीं लग रहा है, जैसे कुछ डाटा फिक्स दे रखा है कि सब करता है, मतलब सब में फुल डाटा फिक्स दे रखा है, ठीक है। तो इंडिया का फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन करते ही होगा भाई, इंडिया मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, यू नो दैट। इंडिया का फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन। अब जैसे इक्विटी ऑप्शन होगा तो सबको तो मतलब चांस लेगा ना, अकाउंट्स करेगा, अकाउंट्स कर रहा है, ठीक। अकाउंट्स इन इट सेल्फ जनरल कंटेंट, जनरल वर्ड होता है अकाउंट्स करना, ठीक। तो उसी तरह से 1 तो सही होगा। 2 देखो, 2 भी सही है, देखो हैज़ ग्रोन रेपिडली इन द रिसेंट पास, ठीक है, रिसेंट पास ग्रो किया इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग, ठीक, ये भी सही था, बट इसमें फुल स्टॉप कर दिया। उसके बाद फुल स्टॉप मान लो ये नहीं रखा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम सोच सकते थे कि इसमें थोड़ा सा आई थिंक वो कुछ प्ले कर रहा है। तो बट उसके बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम भाई होता ही होगा ना कुछ टाइम पे, मतलब मान लो कि कोई 1-2 दिन के लिए भी हुआ तो तब भी स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो बिकॉज ऑफ दिस सम ऑफ वर्ड्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसी तरह से 1-2 सही हो गया था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, ऑप्शन ईजी था। 59 सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स, ऑब्वियस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेजेस, ऑब्वियस। तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 को, ठीक, सही था बोला। कैपिटल रिसिप्ट, ये मेरा गलत हो गया शायद, हाँ इसका आंसर देखो मैंने आता हूँ बाद में। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स, ऑब्वियस। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट, ऑब्वियस, बेसिक। बट इसमें देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लायबिलिटी नहीं होता है, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना। बट मैंने इसको सोचा था कि भाई इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा तो लायबिलिटी हो जाता है, मैंने कुछ अलग सेंस से लगाया था। देखो मैंने 2 बी एंड सी, मेरा अप्रोच क्या रहता है एग्जाम टाइम में, मैं आई अप्लाई फर्स्ट ऑप्शनल एलिमिनेशन, ठीक है। आई वॉज श्योर कि 1 होगा तो इसे हटा दिया, आई वॉज श्योर कि 2 होगा तो इसे भी हटा दिया, देखो बी सी घट गया था। आई वॉज देखो सर्कल दे रखा ना, बिकॉज इसमें मेरा डाउट था, इसलिए मैंने इसको सेकंड राउंड में किया था, ठीक। सेकंड राउंड में किया था, फर्स्ट राउंड में इसको सर्कल किया था ए एंड ए डी, मुझे पता था कि ए और डी में दोनों में एक आंसर होगा, ठीक। देखो सर्कल कर रखा है, दिस इज द मार्क फॉर द सेकंड टाइम पे करने वाला, ठीक है। बट इसमें एग्जाम लास्ट मैंने इसको 3 कर दिया था, बट इसका आंसर 1-2 था। इंटरेस्ट रिसिप्ट वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा था, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया था कि लियाबिलिटी एंड एसेट, ये दोनों का मैंने कॉम्पिटिशन करके कुछ किया था, बट उस हिसाब से मैंने लगाया था कि 3 भी सही होगा, बट गलत हो गया था। दिस वॉज ईजी, आई डोंट मतलब टफ भी नहीं बोलूँगा, ईजी भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। डोबल था, मतलब अच्छे से दिमाग लगा तो हो जाता है, बट एग्जाम में बहुत गलत, इट वॉज माई मिस्टेक। आपको इसमें से आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने इसमें किया था, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं आ रहा था, तो इसमें मैंने सेकंड राउंड में किया था, ठीक, सॉरी फॉर दिस। तो मैंने देखो एलिमिनेशन में किया था ऑप्शन ए डी में हुआ था, बट आई गॉट रॉन्ग दिस, कोई ना। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज मेंबर्स ऑफ नेटो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा और सर्बिया नहीं होगा, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया था, जैसे मान लो 7 स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें हाई चांस 5 स्टेटमेंट का सही होता है, 5 दे रखा है स्टेटमेंट तो 3 सही होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। सिमिलरली 4 दे रखा होता है तो 2 भी सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
आप ये करके देख लेना। तो उस हिसाब से देखो 6 स्टेप में दे रखा था, मुझे लग रहा था कि 6 में 4 होगा। देखो इसमें इस टाइप ऑप्शन में एक ईजी होता है कि मतलब डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि ये होगा ये होगा, जस्ट एनी 4, ठीक। तो आई वॉज एवर ऑफ दोज टेक्निक्स बोलो या प्रैक्टिस से आता है। 5 का होगा तो 3 होता है, 7 आपको मतलब ऐसे मतलब लास्ट रिजल्ट होता है ना, जैसे आपको पता नहीं आ रहा है भाई, याद नहीं आ रहा, वो करना पड़ेगा, तब आप ये सब अप्लाई कर सकते हो। 6 दे रखा था तो मैंने 4 किया था। देखो नेटो क्या था इसमें, मुझे अब इतना कौन याद रखता है भाई नेटो का। आई गोट क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो गया था। एंड दिस माउंटेन passes through and the mountains pass through how many of the above countries। देखो बोलिविया होगा, कोलंबिया होगा, इक्वाडोर होगा। आई वाज श्योर दैट। अब मुझे पैराग्वे नहीं होगा, हटा दिया मैंने वेनेजुएला ब्राज़ील से ही था। आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। देखो नॉलेज से भी हो जाता है ये वाला चीज़। ब्राज़ील नहीं होगा, वेनेजुएला होगा, ठीक। इसका करके रखा था फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें भी देखो 6 में दे रखा है, तो उस हिसाब से आपको याद नहीं आ रहा है, आपको करना ही पड़ेगा अटैम्प्ट, तो उस हिसाब से मैंने किया था। आप कर सकते हो, तो वो भी चांस रहता है सही होने का, ठीक। तो 6 होगा तो 4, मतलब नॉलेज नहीं है तो अब कर सकते हो, मतलब कुछ मतलब आप चांस लेना चाहते हो तो तब ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज अप्लाई करो, ठीक। नॉलेज इज प्राइमरी, दिस आर सेकेंडरी, ठीक। नेक्स्ट, थ्रू हाउ मेनी ऑफ द देम डज द क्रिकेटर पास। क्या लगता है, लेक तंगनाइका, लेक टोनले सैप और पैटोस लेगून। एक्जैक्टली मुझे नहीं याद है, ये तो मुझे पता था, बट पैटोस लेगून मुझे याद ही नहीं आ रहा था कहाँ पे था। इसका आंसर नॉन दे रखा है। अब बताओ, 3 ऑप्शन दे रखा है भाई, इसका आंसर नॉन की कोई मतलब है। देखो एग्जाम आप जैसे पी आई को सॉल्व करोगे ना, तो उसमें रहता है कि हमारा 3 ऑप्शन दे रखा था, होता है कि ना, कभी कभी 2 भी सही होता है, कभी कभी 1 भी सही होता है, कभी कभी 3 सही होता है, पर रेयर चांस में होता है कि नॉन सही होगा, ठीक। तो मैंने इसको जैसे मैंने ज़्यादा फेवर में क्या होता है कि जैसे 3 ऑप्शन दे रखा होता है ना, तो उसमें हाई चांस रहता है कि उसमें 2 गलत होगा, 2 गलत 1 सही होगा। उसमें मतलब 2 ऑप्शन भी सही होता है, चांस ज़्यादा रहता है, बट नन आई वॉज नॉट श्योर ऑफ दैट। तो उसी हिसाब से मैंने एक किया था, बट इसका आंसर डी है। क्या किया जाए। नेक्स्ट 64, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। देखो मैंने इसको एक्सट्रीम पकड़ लिया था, बट देखो इसमें कोई कहीं भी मेंशन नहीं है कि फर्स्ट लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक, कैसे लार्जेस्ट कुछ भी। तो उसी हिसाब से एक्सट्रीम नहीं हो रहा है। मेरा ये गलत था एग्जाम टाइम पे टेक कि आई थॉट दिस इज एज एन एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो ही सकता है ना, इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है ना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है व थर्ड है फोर्थ। जैसे इस यूपीएससी कुछ कोई स्टेटमेंट में गलत कराएगा तो कैसे करेगा, ये बोलेगा कि इंडिया इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस सोर्स, ठीक। तो तब वो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, अदरवाइज नहीं होता है। मैं इसको गलत किया था, बट एग्जाम में ए से भी सही होगा। देखो मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। जनरल था मोर देन 30, 31 में 35 में सही, ये भी सही था। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया, ये भी जनरलिस्टिक भी होता है और नॉन भी था मेरे लिए। बट इसमें मेरा सिली मिस्टेक होता है। देखो सिली मिस्टेक आ गया, मैं बोला चीज़ आपको सब चीज़ नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जर्नलिस्टिक है, कुछ एक्सट्रीम। देखो इस टाइम में गलत करने का मतलब कैसे ऑप्शन होगा, एग्जाम बोलेगा इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस सोर्स, तब आपको सोच सकते हो कि भाई गलत होगा, चांस होता है। बिकॉज देखो फर्स्ट होगा से फोर्थ रखा है तो उसको थर्ड कर दिया, वो फर्स्ट कर दिया गलत करने के लिए। बट इसमें देखो देयर इज़ नो एनी एक्सट्रीम और स्पेसिफिक डाटा, ठीक। तो उसी हिसाब से सही होने का चांस ज़्यादा रहता है, और सही भी है वाला चीज़, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। which is the following are the evidences of the phenomenon of continental drift। इसका मैंने 1 2 3 किया था, 2 3 बेसिक नॉलेज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें आई डोंट थिंक कि पढ़ने की जरूरत है मेरे लिए। नेक्स्ट 66, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इन मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन द इट वाज नोन टू मी। सही होगा बोला, इसका आंसर ना बी दे रखा है। अब पता नहीं एग्जाम आंसर की क्या होगा, मैंने इसको एक किया था, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर आंसर क्या देखते हैं। मेरा एक गलत हो गया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड। इसका आंसर रुको सॉरी, इसका आंसर सी दे रखा है, ठीक। वन करेक्ट होगा। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। इसका ड्राई नहीं होगा, लेस नहीं होगा, ज़्यादा रहता है। मुझे देखना पड़ेगा, एग्जाम टाइम में मुझे याद नहीं आ रहा था। देखो मैंने कुछ
कोशिश किया था करने के लिए और सब्ट्रोपिकल रीजन में कैसे होता है, बट एट द एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट। इसका आंसर सी है। 67 देखो इसका आंसर ना बी है, ठीक। मैंने इसको एक किया था। इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। ये तो मुझे क्वेश्चन मार्क मैंने दे रखा था, सेकंड राउंड में मैंने किया था, तो इसको लगा था ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो मैंने इसको एक किया था, बट इसका आंसर बी है। मतलब 2 और सही है, बट इसका 2 नोट क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनिंग नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेरे तो गलत हो गया पूरा चीज़। नेक्स्ट 68 आते हैं, ठीक। तो आपको कोई जैसे आपको कुछ क्वेश्चन हो ना, जैसे कुछ डाउट्स वगैरह, तो आप कमेंट करो, ठीक। मैं मतलब आपको मतलब डाउट सब करा ही दूंगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक्स इज नोन एज वेरी permeable block, whereas clay is known as a quite an impermeable or least permeable rock, ठीक है। chalk is मतलब this is experiment. chalk is porous and hence can absorb water. basic chalk is not at all porous, देखो extreme not at all कैसे ही होगा, ठीक। आपको ना वो आपको समझ में आ ही जाएगा पढ़ने के बाद। not at all, everywhere, all of them, तब वो गलत होने का चांस रहता है। 3 हटाओ तो आपको आंसर आ जाता है। ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट एंड सेटिस्फाइंग द स्टेटमेंट 1, ठीक। नेक्स्ट, विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। जिससे बाद नॉर्थ जो पोल साइड रहता है उसमें क्या होगा, पूरा क्या रहेगा, पूरा एकदम कोल्ड रहेगा। तो उस हिसाब से एवरीवेयर तो नहीं होगा ना, एवरीवेयर कैसे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सब जगह कैसे होगा। जैसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइड में सन नज़दीक रहता है, तो उसमें आप कैसे कोल्ड रहेगा, ठीक। उसमें हीट ज़्यादा रहेगा, नॉर्थ में ये रहेगा, तो उस हिसाब से एवरीवेयर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको कट कर दिया था। तो कट करने के बाद आंसर मेरा आ गया था, ऑल्दो दिस वाज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो, हीट ऑब्जर्व एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर माउंटेन्स और प्लैनेट्स एबव टेम्परेचर, बेसिक ना, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ जाता, बहुत एक्सट्रीम ठंडा तो बहुत ठंडा हो गया, गर्म तो बहुत गर्म हो जाता। Otherwise, atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing atmospheric radiation. Basic greenhouse gas इसी तो बोलते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट 70, मुझे इसका मतलब पता नहीं था एग्जैक्टली, एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा था, बट ऑल्दो आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। देखो एग्जाम टाइम पे ना 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा जो आपको एकदम पूरा पता है कि हाँ ये तो सही होगा। बाकी क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के इधर उधर से करना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ देम, ठीक। इसे आपको मतलब जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, आपको मतलब सब नोट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज देख अच्छे से सुन लो, समझ लो कैसे करते हैं अननोन क्वेश्चन को राइट। एग्जाम टाइम में प्रेशर भी रहता है, ऑल्दो आपको सही करके आते हो तो आपको सीखना पड़ेगा सब चीज़ और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborer. It is important, ठीक है, journalist for the upliftment, अपलोड कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। राष्ट्रीय गूगल मिशन पूरा सेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ फालतू का स्टेटमेंट नहीं दे रखा कि 1 लाख को देगा इतना रुपया व कुछ वगैरह वगैरह वेट स्टेटमेंट, ठीक है। जर्नलिस्टिक है, पॉजिटिव वगैरह है। देखो जनरल कुछ मीनिंग रहता है, ठीक, पॉजिटिव मीनिंग रहता है, ठीक, और बाकी पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, दिस आर सब जनरल कीवर्ड्स आप बोल सकते हो। तो उस टाइप स्टेटमेंट ना सही होता है, हाई चांस। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट, ठीक है, टू प्रमोट करना, प्रमोट इन इट सेल्फ जनरल कंटेंट वर्ड को प्रमोट करना, मतलब 1% भी कुछ करता है ना तो उसमें प्रमोट में आ जाता है, ठीक है। इंडिजिनस कैटल में बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन करना, 1% में होगा ना कुछ पॉजिटिव तो कंजर्वेशन में आ जाएगा इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। इसमें देखो कहाँ आपको लग रहा है कि वेट से स्टेटमेंट है वह कुछ गलत लग रहा है मुझे, अब खोज भी नहीं सकते हो, तो दोनों ही सही होगा इसका आंसर। ऑल्दो आई डिडंट हैव एन आइडिया, एग्जाम टाइम में पढ़ा होगा कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट एग्जाम टाइम मुझे याद नहीं आता राष्ट्रीय गूगल मिशन क्या है, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप कर सकते हो। प्रीलिम्स क्लियर करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, तो आपको मतलब प्रैक्टिस से ये सब आएगा, ठीक। राम मोहन रॉय, इट वॉज माई ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर, ठीक है। देखो वैसे मैं बात करी, ही पोजेस अ ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफी सिस्टम ऑफ द ईस्ट
अब मान लो 1% भी कुछ मतलब रेस्पेक्ट करता था तो उसमें आपको इसमें आ जाएगा। आप डायरेक्टली नेगेट नहीं कर सकते कि भाई थोड़ा लव था, वैसे नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ही इज़ द रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। अब वो भी मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में उसमें आप बोल नहीं सकते भाई ग्रेट लव नहीं था, वो सम लव था, वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तो सही होगा। ऐसा देखो डिज़ायर करना, इसमें ही मतलब जब बोलते हैं ना डिज़ायर, तो भाई इसमें जो भी लिखो, कुछ डिज़ायर करना मतलब कुछ सोचना, कुछ थिंकिंग करना, उस सब आ जाता है। डिज़ायर मतलब होता है ना पूरा एकदम जनरलिस्ट, पूरा हो जाता, पूरा एकदम जनरलिस्टिक हो जाता है वर्ड। तो इसमें तो सही होगा, इसका आंसर सी होगा, बट मैंने बी किया था, इट वॉज माई ब्लंडर, जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखो नॉन कमर्शियल प्रोग्राम, ये मेरा गलत हो गया था, आई डिड ब्लंडर अगेन। देखो बॉयकॉट ऑफ ए तो होगा, ये भी होगा, इसका नहीं होगा, ये भी मतलब 3 स्टेटमेंट होगा, ठीक है। मुझे मतलब इसको मैंने क्रॉस कर दिया था, आई डोंट नो क्या होता, ठीक है। नेक्स्ट इरिगेशन आड़ाघट्टा बेसिक, वो द लार्ज व्हील वाला जो अर्थ, अब वो इमेज भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक ये पीआईक्यू भी था कुछ, पीआईक्यू। द फॉलोइंग रूलर्स एंशिएंट इंडिया एस्यूम्ड मत्तविलासा विचित्रचित्त गुणवत्त, ऑनलाइन टू मी एंशिएंट का क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन 1। इसमें कोई एलिमिनेशन आप कर नहीं सकते हो, बट उस हिसाब से देखो एलिमिनेशन इसमें नहीं लगेगा इतना, इधर यू नो और डोंट नो, ठीक है। 5N चंद्रगुप्त 2, ठीक, इसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन था सब चीज़। हु द फॉलोइंग सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया, पावरफुल मेरिटाइम स्टेट हुज रूल द मलय पेनिनसुला, राजेंद्र चोला 1, ठीक है, पता ही है, राजेंद्र 1 चोला का किंगडम था। मतलब ये तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा, होयसला भी नहीं होगा, तो एलिमिनेशन भी कर सकते हो। जैसे चोला में राजेंद्र था और राजा वर्मा, राजेंद्र था और राजा वर्मा, आई एम फॉरगेटिंग, दो इधर जो मतलब इंडिया के बाहर जो साउथ में, जैसे वो मालदीव में एक्सपीडिशन किया था, तो चोला डिनेसी से आया था, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। मतलब ये तो स्टूडेंट ईजी कर दिया ना। अम्मा घोषा कहाँ से था, राष्ट्रकूट डिनेसी से था। प्रताप परुदा का काकतिया हटा हुआ है। राजेंद्र 1 चोला, मतलब राजेंद्र 1 जैसे मान लो आपको नहीं पता है प्रताप परुदा कौन सी डिनेसी से, तब आपको डाउट होता था कि ये भी तो हो सकता है, बट इसमें डिनेसी भी दे रखा था, तो मतलब दैट्स व्हाई इट इज़ बिकमिंग इजियर ऑप्शन, ठीक। अब देखो मान लो कि विष्णु वर्धन दे रखा है, होशरा नहीं दे रखा है, तब आप यू कैन बी कन्फ्यूज, राइट, कि ये भी तो हो सकता है आंसर। जब दे रखा था ना, तो इट इज़ बिकमिंग मोर इजियर, राइट। टेरिटोरियल रीजन 4 दे रखा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो मैंने आपको बताया 4 का 2, मतलब एक भी इंटरचेंज हुआ, एक भी गलत हुआ ना, तो मतलब और एक गलत हो जाता है, 2 चांस रहता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो 50 वाला होता है ना एलिमिनेशन, 2 लगाओ, बस ही मेरा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो गंधारा, ठीक है, गंधर। देखो अब जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, कुछ रीजन, जैसे कुछ रीजन का नाम होता है, तो आपको ना मैपिंग में देखना पड़ेगा। आप जो भी सोर्स फॉलो करते हो, तो आपको यदि डाउट है कि सोर्स लिस्ट क्या होगा, तो मुझे बताना, आपको उस रिगार्डिंग में वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जो मैंने फॉलो किया था, जो मुझे हेल्प किया था, ठीक है। जैसे गंधारा अब इसमें आता है, अब गंधारा रीजन पढ़ते हो आप, जैसे मान लो कि आप कुछ क्वेश्चन रीजन में कुछ पढ़े हो, अब उसका आपने मैपिंग भी कर लिया। मैपिंग इन द सेंस की प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, बस आपको देखना पड़ेगा कौन सा जगह कहाँ पे है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ईजिली हो जाता, ठीक है। अब देखो विदाउट रीडिंग द मैप्स ये सब क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, ठीक, मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन बुक, बट आपको मैपिंग पता है कि हाँ ये रीजन यहाँ पड़ता है, तो आप उस एलिमेंट कर सकते हो। गंधारा कहाँ पे था, वो अभी तो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में था, ठीक, मतलब पाकिस्तान में भी है, तो उस हिसाब से देखो दिल्ली नहीं होगा, ग्वालियर नहीं होगा, उज्जैन नहीं होगा, लाहौर होगा आंसर। ये तो एक ऑप्शन हो गया। अब दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, चारों में देखो सबसे ऑड ऑप्शन कौन सा है, दिल्ली इंडिया में, ग्वालियर इंडिया में, उज्जैन इंडिया में, तीनों इंडिया में, तो वाई लाहौर ऑप्शन दे रखा है भाई। इफ़ इंडिया का कुछ जगह का आंसर होता तो इंडिया का कुछ दे देता ना, दे दिया, मान लो कि दे दिया मैसूर दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक, तो वाई लाहौर बी द ऑप्शन है, क्या काम है इसका, उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि लाहौर आंसर होगा, ठीक है। अशोका इंस्क्रिप्शन में एस डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिशन है, मैंने इसको ये किया था, गलत हो गया था, इसमें मैंने कुछ दिमाग लगाया था इधर उधर, बट कुछ काम पर नहीं आया था, ठीक है। क्या किया था, नो कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस डिक्लेयर्ड द डिटरमिनेशन बाय ऑल लेजिस्लेटिव मूवमेंट, ठीक है। मैंने इसका आंसर ना सी होगा, ठीक, मैंने इसका 1 किया था।
इट वॉज, इस ए भी सही होगा, पता नहीं क्या है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंट इन सिविल डिसोबीडियंस। मैंने देखो सिविल ओबीडियंस प्रक्रिया लगा था भाई, तो 90-32 वाला जो होता है उसमें लगाओ, इसे कटाओ। मैंने एग्जाम में यही सोच के किया था, बट इसका अलग ही स्टोरी है, ठीक है। स्वराज डिड कम, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसका आंसर 2 नहीं होगा, बोथ। देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसीडर्ड ऑल्टरनेटिव पावर फॉर व्हीकल्स, ऑल ऑफ द 3। साइंस का क्वेश्चन, यू नो दैट। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फुल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, तीनों ही होगा इसमें, ठीक है, अल्टरनेटिव में आता है, ठीक। अनमेन्ड एरियल व्हीकल, देखो ऑल टाइप्स ऑफ, ये 2024 में भी आया था, 24 या 23 में, सॉरी 23 में से आया था। ऑल टाइप्स ऑफ, गलत, हटाओ, नन ऑफ द अबव, ठीक। कौन सा व्हीकल फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसका आंसर क्या है, रुको, इसका आंसर ओनली 3 दे रखा है, मैंने ओनली 2 किया था। आप इसमें तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस अपन, मैंने 4 देखे भाई, 2 किया, वैसे 4 तो 4 एक्सट्रीम हो जाता है, बाकी 2 सेफ ऑप्शन रहता है, मैंने 2 किया था, उसका आंसर 3 सी दे रखा है, देखते क्या होगा। 84 हमें कंटेंट प्लास्टिक, अब बताओ इस टाइप क्वेश्चन क्या करोगे। अब मान लो 0.0001% प्लास्टिक दे रखा है, तब भी ये क्या होगा, सही होगा, तो तीनों भाई सही होगा, ठीक। कोल्ड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, मैंने ऑल ऑफ द 3 किया था, इसका आंसर बी दे रखा है। और देखो कैन बी यूज्ड, भाई ये भी तो हो सकता है, अभी यूरिया, अब पता नहीं, तो मैंने इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, नहीं तो इस टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब कैसे भी मतलब यूज़ हो ही सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी है, तो मैंने इसको 3 किया था, आपको भी 3 कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो सोचा कि भाई ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 2 लगाओ, मान लो एक क्वेश्चन सही होगा आपका, बट साइंस का और भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हाई चांस रहता है सही होने का, ठीक है, समझ लो। देखो ये सब इसका आंसर है, मैंने इसका भी पहले ऑप्शन किया, देखो मैंने राइट भी किया तो उसके बाद मैंने क्रॉस, देखो पहले मैंने इसको हटा दिया था और इसका मैंने राइट किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्रॉस भी कर दिया था, वैसे आंसर बी है, मैंने डी किया था। आई डोंट हैव एनीथिंग डिस्कस अपॉन दिस। तो मिलिट्री वेपन्स वगैरह चांस रहता है कि सही होने का, तो मैंने किया था, बट कुछ फिर बाद में करके मैंने सेकेंड राउंड में उसको गलत ही कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कुछ भी चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, देखो डीप लर्निंग इज सबसेट, ये इसका मेरा गलत हो गया था, इसका आंसर है, आई थिंक इसका आंसर सी होगा, जो मेजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अमेजोन वेब सर्विसेज, मुझे लगा था भाई क्या ही होगा, और इसमें देखो सबसेट, इसमें ना इंटरचेंज, जैसे इससे देखो मैंने इसे किया था, जैसे डीप लर्निंग सबसेट इधर रखा है, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ एमएल, बट इंटरचेंज उल्टा भी तो हो सकता है ना, एमएल इज सबसेट ऑफ डीएल, एग्जाम माइनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था, इंटरचेंज कर देता एग्जाम टाइम पे ऑफ टर्न, तो मैंने उसी हिसाब से 3 को गलत करके 2 किया था, बट इसका आंसर ए भी होगा, ए भी होगा, बट ए नहीं होगा, अमेजोन नहीं किया था, ठीक। इसमें मेरा मिस्टेक ही पकड़ लो और कुछ नहीं। 88, देखो मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज, क्या है, ठीक है, मतलब दे आर मेन में प्रोटीन दे स्टिमुलेट करना, दे आर यूज करना, आप किसी भी यूज़ होता ही होगा ना, 1% भी होगा तो मतलब सही होगा, ये भी तीनों ऑल सही। नो वायरस कैन सर्वाइव, हटा भाई, नो सबको हटाओ, इसका आंसर नन होगा, मतलब मान इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट समथिंग भी पॉसिबिलिटी रहता है ना, तो गलत, इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो उसी हिसाब से इसका तीनों ही गलत होगा, तो आंसर डी होगा, नन, ठीक। एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमेडिएट contaminants from various industries. Okay, this is statement. Activated carbon exhibit a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. ठीक है, जर्नलिस्टिक कुछ मतलब इतना कुछ दे रहे रखा कि इसमें आप गलत कर सकते हो इसे, आइदर यू नो, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये तो नहीं होगा, मतलब मैंने आई हैव डन एक्सपर्ट रीडिंग ऑन दिस टॉपिक्स, आपको पता है कि मतलब ये तो नहीं, मतलब ये तो नहीं होगा, आपको पूरा पता है, तब आप उस हिसाब से इसको गलत ठहरा सकते हो, और आपको नहीं पता है, कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको यू हैव नो राइट टू रॉन्ग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप डोंट, यू कैन नॉट से भाई ये तो गलत होगा किस हिसाब से, ठीक, आपको पता है तो तब कर देना कि वो तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज आपको सही पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो दिस इज साइंस क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज कुछ भी हो सकता है ना।
एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्टेज इनटू पॉसिबल था मैंने दोनों किया था, ऐसा ही हुई था, ठीक है। बिकॉज मुझे डायरेक्टली पता नहीं था इसमें, ठीक। वो मैंने वो एप्टीट्यूड वगैरह लगाया, इंट्यूशन, ठीक है। कुछ मतलब जनरलिस्टिक थॉट रहता है, कुछ मतलब वहाँ सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट रहता है, हाँ चलो ये तो कुछ मतलब सेटिस्फैक्ट्री व कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट लगता है ना, तो सही होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट 91 स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कमिशन, ठीक है। सागर क्या था, आई डिडंट हैव आइडिया, तो मैंने उसको होल्ड करके रखा था। इसके बाद देखा था सिलिका बेयरिंग क्लेस मिक्सड विथ लाइमस्टोन ऑयल मेजरेशन, होता ही होगा, मिक्स होता ही होगा, पॉसिबिलिटी है, इसको सही करो। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी सही है। आई थिंक इसका मैंने इसका क्या आंसर है, देखो 2 सही है, 3 सही है, बहुत। बट देखो इसमें माना मुझे एग्जाम टाइम में देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है सीमेंट इंडस्ट्री से, वो है वर्ल्ड का 50% का जो कार्बन एमिशन है उससे ज़्यादा ही है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट। अब बोल रहा है कि सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमेशन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लाइमेशन कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, बट इसमें दोनों में नहीं दिखा रहा है कि कुछ दोनों ही इसमें सेटिस्फैक्टरी मुझे नहीं लग रहा था एग्जाम टाइम पे। मुझे लग रहा था कि ए सेटिस्फैक्टरी कर रहा है, बट दोनों ही सही लग रहा था, ठीक। तो मैंने इसका कर दिया था कि बोथ आर करेक्ट एंड ओनली वन ऑफ दम इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। तो इसका मेरा कोचिंग आंसर की इस पर उसके हिसाब से मेरा सही है, पता ही नहीं, इसका ए भी आंसर हो सकता है, ठीक। बिकॉज दोनों मैन्युफैक्चरिंग बता रहा है, तो इधर दोनों होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो दो तो मुझे तो मेरा भी सही दिखा रहा है एग्जाम सॉरी कोचिंग आंसर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ए भी हो सकता है आंसर, ठीक है। 92 आते हैं। एट द 28 UN COP इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। अब बताइए आपको, जैसे कुछ डिक्लेरेशन में कुछ होता है ना, डिक्लेरेशन जब बाइंडिंग होगा तो देयर इज हाई चांस टू बी रॉन्ग। उसके बाद देखो फिर अब देखो कुछ क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन बाइंडिंग में होता है, चलो इतना तक दे रखा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी की बाइंडिंग हो भी सकता है। बस के बाद ये भी देखो, इफ साइन इट बिकम्स मैंडेटरी टू बी रिकवर्ड इन हेल्थ सेक्टर। अब बताओ हेल्थ सेक्टर ऐसे आप कैसे कर सकते हो इसको रिकवर्नेस। इंडिया तो खुद बोल रहा है कि हम तो 270 तक कुछ नहीं करेंगे अभी, मतलब 2070 टारगेट है, अभी नहीं कर सकते। तो हाउ मतलब दिस इज वेग स्टेटमेंट, हटाओ इसे, जब इसे गलत करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सी का आंसर होगा। Scientific study suggests that a shift is taking place in the Earth's rotation axis. साइंटिफिक स्टडीज होगा तो सही होगा। सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटमोस्ट, ठीक है, बेसिक था, ये भी सही था। इसका आंसर आई थिंक बी मैंने किया था, बी सही था। सोलर फ्लेयर्स हो रहा है और कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, बिकॉज ये न्यूज़ पे था। एज द अर्थ पोलराइज मेल्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर। देखो दिस इज नॉट सीन सेटिस्फाइंग दिस वन। अब अर्थ पोलराइज होगा तो इसमें क्या ही अर्थ को मतलब शिफ्ट, बट इसमें देखो वो एट्रैक्शन इंटरेक्शन वाला बात रहता है, ठीक। इसमें पॉसिबिलिटी बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम इज सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट 1, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 6 ए मेरा गलत हो, इसका आंसर ए दे रखा है, आई थिंक सो। इसका आंसर ए रखा है, मैंने सी किया था। देखो आर्टिकल 6 ए मेरा सिली मिस्टेक था, बता रहा हूँ कैसे। देखो ये तो मतलब ये तो सही होगा। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। प्रिंसिपल सेट आउट करना होता ही होगा भाई, ठीक। आपको यदि डायरेक्ट पता ना हो तो आप जर्नलिस्टिक हो, एप्टीट्यूड वगैरह पेयर के सॉल्व करके जो स्किल सीखते हो और जो इंट्यूशन आता है उसके बाद उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हो। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंट, और इंटेंट देखो इन इटसेल्फ बहुत जर्नलिस्टिक होता है, तो ये भी सही होगा। आपको उसमें के साथ कुछ भी लिखा हो पढ़ना पड़ेगा, बट ये कि इंटेंट मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। कुछ इस सब कुछ चीज़ ना फाइनल करके मार्क करना पड़ता है एग्जाम टाइम पे। ऑल्दो मैंने इसको गलत किया था, बट देखो इसमें आपको ये मेरा मिस्टेक था, आई एग्री ऑन दैट, बट आपको देखना पड़ेगा कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इससे हिसाब से इसका आंसर ये होगा। देखो इंटरेस्ट का अगर भी कर रहा है तो इसमें दोनों में सेटिस्फैक्टरी भी होता है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज नेशनल सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। आई वॉज प्रीटी श्योर कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
मुझे ए और सी में डाउट था, ऑल्दो मैंने एनडीबी किया था, बट इसका आंसर एडीबी है। इट वॉज मिस्टेक, मतलब इसमें आपको पता हो डायरेक्ट तो होगा, नहीं तो नो चांस। ठीक, मेरा 50 एलिमिनेशन हो गया था, बट उसके बाद गलत हो गया था। 96 विद रेफरेंस टू डायरेक्ट ईयर कैप्चर इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, इट कैन बी यूज भाई, हटा सब चीज़ को, ऑल ऑफ थ्री आंसर करो। ठीक है, बिकॉज साइंस स्टैंड क्वेश्चन होता है ना, जो मान लो देयर इज इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, बाय अप्लाइड, तो भाई देयर इज पॉसिबिलिटी कि सभी सही होगा, बट आपको देखना विथ कोशिश। ठीक है, चांस है सही होने का। 97 विद रिगार्डिंग पिगो टेरेंटुला, गुडी टेरेंटुला क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन omnivorous crustaceans, I didn't have idea। ठीक, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसमें। इट नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, सम देखो ओनली लिमिटेड टू वन फॉरेस्ट एरिया, तब वो गलत हो जाता, और टू फॉरेस्ट एरिया गलत हो जाता, बट थ्री फॉरेस्ट एरिया, बट देखो सम फॉरेस्ट एरिया तो मतलब जनरलिस्टिक हो जाता, तो क्या होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। इट इज इन नेचुरल हैबिटेट, इट इज एन एरोबोरल स्पीसीज। देखो दिस इज नॉट कॉमन वर्ड ना, आर्बोरियल स्पीसीज। अब मान लो एग्जामिनर इसको गलत करेगा तो जनरल कुछ सोचेगा ना दिमाग से, जो बोल दिया कुछ जो हम लोग को यूजुअली पता होता है, तो उससे तो गलत कर सकते थे, बट इसमें देखो आर्बोरियल मतलब नॉट हार्ड ना जो वर्ड है, तो उसी तरह तो मैं इसको भी सही किया था। 2-3 जिसका देखो 2-3 इसका आंसर ऑमनिवरस नहीं होगा, बिकॉज ऑमनिवरस का इसको गलत करने का चांस ज़्यादा रहता है, और बाकी मैंने 2-3 किया था। आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन, ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.5 t मतलब टन CO2 पर कैपिटा। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन इंडिया रैंक सेकंड इन द पैसिफिक। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन। ए सही होगा, पर मैंने इसको गलत किया था। ठीक, ये मेरा मिस्टेक बताओ, इसमें वो मतलब नॉलेज गेम, इसमें नॉलेज गेम है। ठीक है, इसका आंसर 2-3 होगा। ठीक, देखो इसमें देखो डेटा फैक्ट दे रखा है ना, तो मैं क्या बताता हूँ, जैसे स्पेसिफिक को डेटा फैक्ट दे रखा होता है तो देयर इज हाई चांस गलत होगा, तो उसी समय मैंने इसको गलत किया था। देखो 1 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, तो देयर इज 50-50 चांस था, मेरा 50% चांस था ना, तो 2 या 3 था, मैंने 2 किया था, बट 3 इसका आंसर था। तो इसी टाइप का 3 क्वेश्चन हो गया जहाँ 50-50 मैंने गलत हो गया था, और देखो 50-50 हुआ ना, तो इसी हिसाब से आपको मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, चांस बढ़ता है सही होने का। 99 प्लांट एंड डिस्क्रिप्शंस, मैंने आपको बताया जैसे 5 विषय में रखा होता है, देयर इज हाई चांस कि 3 सही होगा, 7 दे रखा है तो 5 सही होगा, 6 दे रखा है तो 4 सही होगा। चांस मतलब मस्ट नहीं बोलेंगे, बट मे चांस, हाँ मतलब हाई चांस रहता है सही होने का। आइधर आपको पता है तो आप नॉलेज से करो, नहीं तो आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़। तो मैंने इसको तो कुछ इतना भी याद नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने 5 किया था, 5 दे रखा है तो 3 किया था, तो सही हो गया था, इसका ऑप्शन सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका ठीक है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन फोटोसिंथेसिस। आप दिमाग लगाओ, रेन फॉरेस्ट लिमिटेड है, वर्ल्ड ओशियंस 3/4 एरिया ऑफ वर्ल्ड अर्थ। ठीक, ओशियंस में क्या है, मैनग्रोव्स है, सॉरी मैनग्रोव्स कोरल रीफ्स है, तो सोच सकते ऑक्सीजन कितना होगा रेन फॉरेस्ट के हिसाब से, तो इसको हटा दिया मैंने। जहाँ 1 हटाया तो भी गया, तो चांस था ये भी और ये 2, अब 2 देखते हैं, तो 3 को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, एलिमिनेशन मेराइन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% वर्ल्ड ऑक्सीजन। ये सब कहाँ पर रहता है ओशियन में, तो इससे नहीं होगा तो ये तो सही होना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मैंने 2 को सही लिया था। अब बताओगे भाई ये तो फैक्ट दे रखा है, बट फैक्ट मीनिंग देखो ना, प्रोड्यूस अबाउट कुछ मतलब नहीं बताया कि ओनली 50%, मतलब एक्यूरेट 50%, अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। ठीक, प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट 50% वर्ल्ड ऑक्सीजन, ओशियन और देर हाई चांस कि सही होगा, तो उसी तरह से मैंने 2 को सही कर दिया, तो कोई राइट मार्क दे रखा है, तो 2 क्या था, आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। देखो लास्ट आ गया ना, दिस वॉज माई क्या बोलते हैं अप्रोचेस। ठीक, जो मैंने एग्जाम टाइम में फॉलो किया था सब करने के लिए। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आपको दोनों वीडियो में देखा मैंने कुछ सिली मिस्टेक भी किया है जो क्वेश्चन में नहीं होना था, तो बस वही कि आपको एग्जाम में ना सिली मिस्टेक होगा, आई नो दैट, बिकॉज प्रेशर रहता है एग्जाम पे, सही चीज़ गलत करके आते हो आप, बट वही कि आपको गलत का मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो वो आपका कैसे आएगा,
थ्रू प्रैक्टिसेस। आप क्या प्रैक्टिस करोगे, यू हैव टू प्रीफर PYQs ओवर मॉक्स। PYQ दो, उससे लर्निंग लो, उसके बाद मॉक दे के जो आप लर्निंग लेते हो उसको आप अप्लाई करो मॉक्स में टू गेट सम स्कोर्स जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप मॉक्स में अप्लाई भी कभी कभी नहीं होगा, तो आपको मतलब डिसहार्डन नहीं होना है। आप PYQ में अप्लाई करो, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप देखना कुछ कुछ सही होगा जो आपको नहीं पता है, जैसे जर्नलिस्टिक हो गया, ठीक, कुछ जर्नलिस्टिक कुछ मतलब ओवरऑल मीनिंग अच्छा है, पॉजिटिव दे रखा है, और स्पेसिफिक डेटा नहीं दे रखा है तो सही होता है, ठीक है। और जो 5 दे स्टेटमेंट दे रखा है 3 सही होगा, 7 दे रखा है 5 ठीक होगा। अब देखना आपका यदि नॉलेज है तो उसको आप अप्लाई करो, दैट वुड बी द बेस्ट। अदर देन नॉलेज आपको ऐसे भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस दिस वाज माय प्रीलिम्स का पेपर का जो मैंने एग्ज़ाम किया था, तो बताना आपको कैसा लगा, ठीक। कुछ आपको डाउट्स हो रिगार्डिंग प्रीलिम्स तो उसमें मैं आप कमेंट करना, ठीक है। तभी तो बस यही था आपके मतलब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं सीसेट का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कैसे मैंने अप्रोच किया था एग्जाम टाइम में टू क्लियर सीसेट वाला पेपर। बिकॉज सीसेट इज यू नो कि अभी वो टफ हो जा रहा है सॉरी। मतलब मेरा दोस्त भी है जो GS में इसको अच्छा रहा था और सीसेट भी नहीं हुआ, और भी कोई है, बट सीसेट को आपको लाइटली नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने एग्जाम किया था। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको अभी क्या चाहिए, किस रिगार्डिंग क्या डाउट आ रहा है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।